लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि हमारे हीरोज ट्वाइलाइट आइलैंड पे रुकते हैं एंड वहाँ पर उन्हें मिलता है म्यूटू। एंड म्यूटू हमारे ऐश को पहचान लेता है एंड वो ऐश की टीम में शामिल हो जाता है। और अगर आप लोगों ने वो एपिसोड नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब आगे ऐश म्यूटू को पकड़कर वापस जा रहा होता है। उसी दौरान हमारा ब्रॉक कहता है, ऐश तो तुम्हें फाइनली एक ऐसा पोकेमॉन मिल चुका है जो कि हमारे रिक्वाजा के खिलाफ लड़ सके। ऐश बोलता है, सिर्फ म्यूटू ही नहीं, पिकाचू और बाकी लोग भी मेरी हेल्प करेंगे। मिस्टी कहती है, हाँ तुम्हारे सारे पोकेमॉन्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चारिज़ार्ड को मत भूल जाना। ऐश कहता है, चारिज़ार्ड को इस बैटल के लिए मैं कभी भी नहीं भूल सकता। देन ब्रॉक कहता है, ऐश तुम्हारे पास तो सोलगैलियो था, हम उससे भी मदद मांग सकते हैं। ऐश बोलता है, हाँ हम लोग अलोला जाके सोलगैलियो को भी ले सकते हैं। मिस्टी कहती है, हाँ सोलगैलियो को टीम में लाना बहुत अच्छा डिसीजन होगा ऐश। ऐश कहता है, तो ठीक है, हम लोग पाल्डिया रीजन से अलोला जाएंगे और वहां से सोलगैलियो को अपनी टीम में ले लेंगे। यही बात करते करते हमारे हीरोज पहुंच जाते हैं अपनी कैंप की जगह पे और वहां पे सब लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं पे कैप्टन आके उनसे पूछता है कि तुम लोग ठीक तो हो ना। तो यार ऐश, मिस्टी एंड ब्रॉक कहते हैं, हम लोगों ने उस भयानक पोकेमॉन को हरा दिया और अब वो हमारे ऐश के पास है। ये बात सुनकर हमारा कैप्टन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मिस्टी कहती है, कैप्टन इतनी हैरानी की क्या बात है, ऐश वर्ल्ड चैंपियन है। एंड देन कैप्टन कहता है, तुम सही कह रहे हो, वैसे वो भयानक पोकेमॉन कौन था? ऐश कहता है, वो म्यूटू था। और कैप्टन काफी ज्यादा हैरान होता है। कैप्टन कहता है कि तुम्हारे पास वो पोकेमॉन है, ये चीज किसी और को मत बताना, नहीं तो हमारे शिप के ऊपर भगदड़ मच जाएगी। ऐश कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। ऐश, मिस्टी, ब्रॉक एंड कैप्टन ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक बोट से एक ट्रेनर आ जाता है जिसने अजीब सा मास्क पहना होता है एंड उसके बाल सफेद होते हैं। वो कहता है, तुम लोग जल्दी से जल्दी इस आइलैंड से निकल जाओ क्योंकि अब यहाँ पर होने वाला है हंट। ऐश कैसे कहता है, कैसा हंट? वो कहता है कि मैं इस आइलैंड के सारे खूंखार पोकेमॉन्स को पकड़ने वाला हूँ। मैं हूँ कानेकी द पोकेमॉन हंटर और मैं ऑथराइज्ड हूँ बाय गवर्नमेंट और मुझे ऑर्डर्स मिले हैं कि मुझे यहाँ से उस पोकेमॉन को लेके जाना ही होगा। ऐश कहता है, तुम इस आइलैंड से एक भी पोकेमॉन को मार नहीं सकते और न ही कहीं और लेके जा सकते हो। कानेकी कहता है, क्या तुम मुझ पे सवाल उठा रहे हो? मैं गवर्नमेंट की तरफ से हूँ। कैप्टन कहता है, ऐश रुक जाओ, हम कुछ नहीं कह सकते। कानेकी बोलता है, ओ तो तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियन हो जिसने रिसेंटली ही रिजाइन कर दिया था। ऐश कहता है, हाँ मैं वही हूँ, मैं तुम्हें पोकेमॉन बैटल के लिए चैलेंज करता हूँ। अगर मैंने तुम्हें हरा दिया कानेकी तो तुम्हें इस आइलैंड को अभी छोड़ना होगा। एंड कानेकी कहता है, वर्ल्ड चैंपियन मुझे खुद चैलेंज कर रहा है, इससे बड़ी बात और क्या होगी। लेकिन मुझे माफ करना दोस्त, मैं यहाँ पर अपने काम के लिए आया हूँ। और हमारा कानेकी वहां से उतरता है और वो चला जाता है जंगल के अंदर। ऐश ब्रॉक को कहता है, हमें उन पोकेमॉन्स को बचाना होगा, नहीं तो म्यूटू को अच्छा नहीं लगेगा और म्यूटू को गुस्सा आया तो वो बहुत कुछ कर सकता है। मिस्टी कहती है, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा और सब लोग उस कानेकी के पीछे जाने लगते हैं। कानेकी अपना चारिज़ार्ड बाहर निकालता है एंड उसे कहता है, अभी गूल इवोल्यूशन। एंड तभी हमारा चारिज़ार्ड ब्लैक कलर का बन जाता है और वो काफी ज्यादा खतरनाक दिखता है, ऐसा लगता है कि वो एक डीमन है। ऐसी चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो चिल्लाता है कानेकी पे कि तुमने अपने चारिज़ार्ड के साथ क्या किया। कानेकी कहता है, ओ ऐश तुमने मेरा पीछा क्यों करा, हर चीज बताने के लिए नहीं होती है। ऐश कहता है, तुमने अपने चारिज़ार्ड के साथ ऐसा क्या किया जो कि वो ऐसा बन गया है। कानेकी कहता है, कुछ राज गवर्नमेंट सब लोगों को नहीं बताते हैं और तुमने ये चीज देख ली है तो अब तुम जिंदा भी नहीं रह सकते। और कानेकी की एक आंख लाल हो जाती है और कानेकी बोलता है चारिज़ार्ड को, अभी चारिज़ार्ड हमला करो। और चारिज़ार्ड एक अजीब से फॉर्म में जाकर सब लोग पे हमला करने लग जाता है। ऐश, मिस्टी, ब्रॉक काफी ज्यादा डर जाते हैं एंड ब्रॉक कहता है, इसी वजह से तो उसे पोकेमॉन हंटर कहते हैं ऐश। और ऐश तभी पिकाचू को बोलता है, पिकाचू अभी वोल्ट वैली अटैक से हमला करो।
पिकाचू पूरी ताकत से वोल्ट वैली अटैक करता है। वोल्ट वैली अटैक में एक थंडरस्टॉर्म का तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से सारे थंडरस्टॉर्म हमारे कानिकी को जाके लगते हैं और उसके चारिज़ार्ड को, जिसकी वजह से वो एक ही अटैक में धराशायी हो जाते हैं दोनों के दोनों। क्योंकि वोल्ट वैली एक ऐसा अटैक है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारा ऐश के पिकाचू ने सीखा था, और उसके वोल्टेज इतने ज्यादा हाई थे कि हमारा कानिकी या फिर उसका चारिज़ार्ड भी नहीं सह पाया। कानिकी कहता है, ऐश तुमने अच्छा नहीं किया, गवर्नमेंट तुम्हें इस चीज के लिए माफ नहीं करेगी। ऐश कहता है, अच्छा तो तुम ऐसे पोकेमॉन को लेकर उसे कुछ भी बनाकर दूसरे पोकेमॉन्स को मारना चाहते हो, वो चीज अच्छी लगेगी गवर्नमेंट को। कानिकी कहता है, इसमें मेरी गलती नहीं है, ये मेरा काम है। ब्रॉक कहता है, ऐश वो सही कह रहा है, वो उसका काम है। और फिर हमारा ब्रॉक हमारे कानिकी को ठीक करने लग जाता है, और फिर बाद में कानिकी को वापस लेने के लिए उसकी यूनिट आती है और कानिकी चला जाता है। ऐश कहता है, पता नहीं गवर्नमेंट क्या सोच रही है, लेकिन आज वो लोगों ने इस आइलैंड पे हमला किया है इन पोकेमॉन्स को मारने के लिए, वो कल भी कर सकते हैं। और ये बात तो अच्छी थी कि मैंने म्यूटू को पकड़ लिया, नहीं तो कानिकी का हाल इससे भी बुरा होता। मिस्टी कहती है, हम लोगों को इन पोकेमॉन्स को बताना होगा कि उन्हें इस आइलैंड से कहीं और जाना चाहिए, नहीं तो हमारे जाने के बाद भी इनके ऊपर हमला होता रहेगा। ऐश कहता है, तुम सही कह रही हो मिस्टी। और फिर सब लोग चले जाते हैं। वहीं पे जाने के बाद जेनेसेक्ट को हमारा ऐश कहता है, जेनेसेक्ट तुम्हें सारे पोकेमॉन्स को लेकर एक नया आइलैंड ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें मारने के लिए पोकेमॉन हंटर्स को भेजा जा रहा है। और उनका एक फर्स्ट डिवीजन कमांडर यहाँ पे आया था, जो कि मुझसे हार गया क्योंकि मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ ना। जेनेसेक्ट कहता है, ठीक है, हम जल्दी ही एक नए आइलैंड पे चले जाएंगे। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी तीनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जेनेसेक्ट बोल सकता है, और मैं भी खुद भी शौक हूँ इस एपिसोड को बनाते हुए। जेनेसेक्ट कहता है, हाँ मैं बोल सकता हूँ, तो इसमें अजीब क्या है। जेनेसेक्ट कहता है, हम लोगों के पास एक ऐसा आइलैंड है जिसको हम लोगों ने इमरजेंसी के लिए ढूंढ के रखा था, और हमारे दोस्त हुपा की मदद से हम लोग वहां पर टेलीपोर्ट हो जाएंगे। लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि हुपा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है और वो हम सभी को मारने की कोशिश कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये तरीका अच्छा होगा, तो हम लोग सीधा सीधा पानी के रास्ते से वहां चले जाएंगे। ब्रॉक कहता है, अगर तुम पानी के रास्ते से जाओगे तो मुझे नहीं लगता कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। मिस्टी कहती है, हाँ पानी का रास्ता काफी अच्छा होगा। ऐश कहता है, जेनेसेक्ट तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, अभी से चालू कर दो निकलना, क्योंकि गवर्नमेंट वाले एक नया ऑफिसर भेजते ही होंगे। और जेनेसेक्ट बिना किसी सवाल के वहाँ से सारे पोकेमॉन्स को जाने के लिए कहता है। ऐश, मिस्टी, ब्रॉक सब लोग वहाँ पे वापस आ जाते हैं, और पूरा एक दिन बीतने के बाद हमारा कैप्टन कहता है कि फाइनली हमारी बोट ठीक हो चुकी है और हम सब अब उसमें बैठकर आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐश काफ़ी ज़्यादा खुश होता है इस बात की वजह से, और वो लोग फेरी में बैठ जाते हैं और निकल पड़ते हैं एक नए एडवेंचर पर। वैसे नया एडवेंचर तो क्या ही होगा, वो अपने ही एडवेंचर को कंटिन्यू करते हैं। ऐश फिर से टोबास के पास आके बोलता है, टोबास मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, पोकेमॉन्स को हंट किया जा रहा है। टोबास कहता है, मैं इस सब के बारे में जानता हूँ, क्योंकि मैं भी उनमें से एक था एक टाइम पर। मैं भी एक डार्क कमांडर था जो कि पोकेमॉन हंटर्स की डिवीजन का है, और मैं कानिकी को भी जानता हूँ। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी तीनों इतने ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो पूछते हैं, तुम ये सब कैसे जानते हो टोबास? टोबास कहता है, मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता था एज अ हंटर, और इसी वजह से मेरे पास इतने सारे पोकेमॉन्स हैं और मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। ऐश कहता है, तो उसका चारिज़ार्ड अजीब सा एक डीमन जैसा बन चुका था, वो क्या था? टोबास कहता है, उससे कहते हैं घूल ट्रांसफॉर्मेशन। घूल एक ऐसा जीव हुआ करता था जो कि बाकी पोकेमॉन्स को खा जाता था और इंसानों को भी। उसकी जेनेटिक्स को मिलाकर एक ऐसा स्टोन बनाया गया मेगा स्टोन के साथ कंबाइन करके, जो कि तुम्हारे नॉर्मल पोकेमॉन को एक घूल की शक्तियाँ दे देगा, यानी कि उसके पास किसी भी चीज़ को काटने की शक्ति होगी, और वो एक कागाने नाम का एक एबिलिटी भी यूज़ कर पाएगा जो कि घूल्स के पास होती थी।
ऐश, ब्रॉक, मिस्टी ये सब सुन के इतने ज़्यादा हैरान होते हैं। ऐश कहता है ये सब क्या हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वैस कहता है ऐश तुम उस गूल से जीत पाए क्योंकि तुम्हारा पिकाचू बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एज अ वर्ल्ड चैम्पियन तुमने अपने आप को वर्दी यहाँ पे भी दिखा दिया, नहीं तो कोई नॉर्मल पोकेमॉन उस चारिज़ार्ड के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर सकता था। और ऐसा भी हो सकता था कि वो ट्रेनर जिंदा भी ना रहे जो कि उसके खिलाफ खड़ा हो। और कानेकी वन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट कमांडर्स था। और ऐश मुझे नहीं लगता कि तुमने ये सही चीज़ करी है और आगे शायद तुम्हें गवर्नमेंट पकड़ने की भी कोशिश कर सकती है। ऐश ये चीज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है एंड यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर तुम सभी को एपिसोड पसंद आया हो तो यार प्लीज़ लाइक कर देना एंड इसके आगे के एपिसोड देखने के लिए यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।